9 साल में नरेंद्र मोदी क्या किए किसानों के लिए? कब तक का हिसाब दे दूं? 2019-20 का दूं, 18-19 का दूं? कब तक का हिसाब लेना चाहते हैं? ना प्रेम से उन्होंने कहा था कि बिहार को क्या चाहिए, इतना करोड़ दे दूं, इतना करोड़ दे दूं। अब पता नहीं वो करोड़ जो था वो कहाँ फंसा रह गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर वो बिहार आए और अगर सच में बिहारियों से प्रेम है तो बिहार के लिए स्पेशल पैकेज। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। बिहार आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। कहा जा रहा है कि गरजेंगे, आम लोगों के बीच में जाके बातचीत करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि 9 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी के। क्या बोलिएगा, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बधाई हो। 9 साल जनता ने उनको समय दिया और देश के लिए क्या किया, बिहार के लिए क्या किया। कितना प्रेम से उन्होंने कहा था कि बिहार को क्या चाहिए, इतना करोड़ दे दूं, इतना करोड़ दे दूं। अब पता नहीं वो करोड़ जो था वो कहाँ फंसा रह गया, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर वो बिहार आए और अगर सच में बिहारियों से प्रेम है तो बिहार के लिए स्पेशल पैकेज, ताकि बिहार के लोग देश में अपना नाम रोशन कर सके, तरक्की करें, बिहार के किसान तरक्की करें। तो किसान की बात छिड़ी गई तो ये भी पूछ लेते हैं, 9 साल में नरेंद्र मोदी क्या किए किसानों के लिए? कब तक का हिसाब दे दूं? 2019-20 का दूं, 18-19 का दूं? कब तक का हिसाब लेना चाहते हैं? अब जैसे एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, 2018-19 में पैसा जो स्वीकृत हुए थे उसमें 3091.22 पैसा उन्होंने हमें दिया, 1291 लाख। 19-20 में स्वीकृत हुआ 2060.81 लाख, उसके विरुद्ध उन्होंने हमें दिया शून्य। मतलब मांगे इतना और मिला कुछ नहीं। 20-21 में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की, उसमें उन्होंने 3612.10 लाख का, उसके विरुद्ध उन्होंने हमें दिया 2160। अब ये लंबी है, अब जाएंगे हम आपको अगर 22-23 का ही देख लेंगे तो उस योजना के तहत स्वीकृति राशि हुआ 3739.21, इसके विरुद्ध उन्होंने दिया हमें 950। अब कितना उनको किसानों के प्रति प्यार और स्नेह है। ये तो दिल्ली में जब देश के किसान धरना पे बैठे थे, हजारों किसान मर गए थे, उसी समय देश के लोगों ने किसान के प्रति जो प्यार और स्नेह था वो दिख गया था। वो भी आपको लाइन याद होगा जब नरेंद्र मोदी जब पंजाब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आज मैं पंजाब से बच कर आ गया। वो याद है आपको? कभी उनको बिहारियों से नफरत होता, कभी देश के पंजाबियों से नफरत होता, कभी मुसलमानों से नफरत होता। अब आने वाला समय में और किन किन से इन लोगों को नफरत होगा, यह जवाब 2024 के में जो है जनता जो है 24 ही के लिए तो आ रहे हैं, बस कुछ समय में पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। देखिए, ये बिहार का और बिहार के लोगों का संस्कार ही ऐसा है कि चाहे जो लोग हों, अगर आते हैं तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं और वो आना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, हमारा तो कल्चर है। हमारा स्वागत करेंगे, चाचा भतीजा यानी नीतीश कुमार, तेजस्वी, सब तो स्वागत करेंगे। हर कोई स्वागत करेंगे, ये कहते हुए कि बिहार राज्य का जो स्पेशल पैकेज है वो हमें दे दो, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। और बिहार के जितने भाजपा के साथी हैं सब हम लोग एक साथ सदन में बैठते हैं और सब राजनीति करते हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि आज तक बिहार के एक भी भाजपा के, चाहे सुशील मोदी हो, जितने बड़े लीडर हैं यहाँ के, एक व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी से ये नहीं आग्रह किया शिष्टमंडल जाकर के मुलाकात करता कि भाई हम गरीब राज्य हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ दे दीजिए। लेकिन देखिए कितनी विडंबना है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, राजनीति तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन जिनको काम करने की लगन होती है ना,
9 साल में कुछ तो किए होंगे, 9 साल से हैं, अगले साल भी मुकाबला होगा, कुछ तो किए होंगे। बहुत सारा लंबा है हमारे पास, लिस्ट रखे हुए हैं। क्या क्या उन्होंने दिया और हमने क्या किया। आपने तो कहा कि मांगते हैं कुछ और मिला शून्य। आप कल्पना करिए कि कभी हम किसी तूफान से प्रभावित होते हैं, कभी बाढ़ से होते हैं, कभी सुखाड़ से होते हैं, और बिहार के माननीय मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये दोनों के सहमति से 600 करोड़ के आसपास हम लोग किसानों को जो डीजल सब्सिडी दिया। अब ये बताइए कि डीजल जो है वो पहले कितने में मिलते थे। अब डीजल जो है पहले मिलता था 100 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, 49 रुपये, अब हो गया 100 रुपये। अब इनके जब आए तो स्मृति खाना बनाना भी महंगा हो गया है। अब स्मृति ईरानी जो है कब हंगामा करती थी, जब 419 रुपये में सिलेंडर मिलता था, तो माथा पे सिलेंडर, हाथ में चूड़ी ले करके और बोलते थे कि देश के प्रधानमंत्री पहन लो। अब वो चूड़ी किसको पहनाएंगी जब सिलेंडर 1100 में मिल रहा है। उस समय आटे की कीमत थी 22 रुपये केजी, अभी मिलता है 34 रुपये, 35 रुपये केजी। उस समय चावल का कीमत था 27 रुपये, अब मिलता है 40 रुपये। नीतीश कुमार कीमत था दूध का 36 रुपये, अब मिलता है 60 रुपये। तो ये देश को कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, किसके लिए काम करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे एक चीज़, अगर आप पूरी इतिहास के पन्ने को पलटिएगा 9 साल में, तो मंदिर बनाने के अलावा इन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं। वहाँ बैठक है और उसी के बाद जस्ट अनाउंस हो गया है कि नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचेंगे। ये एंगल नहीं समझ में आ रहा, क्या लग रहा है कि बिहार देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि महागठबंधन की बैठक लोग क्यों बोलते हैं। यह देश बचाने की बैठक है। देश बचाने की बैठक है, देश बचाने, क्योंकि सारे पूरे भारत से लोग पहुंचेंगे। अगर देश के ऊपर जब कभी खतरा मंडराता है तो देश के नौजवान, लीडर, हर व्यक्ति अपनी प्राण न्यौछावर करने को निकल जाते हैं। अभी परिस्थितियां ऐसी बनी गई है देश में कि लोग इंसान को इंसान से घृणा करने की सीख दे रहे हैं। और हम भाईचारा स्थापित करने की बैठक करते हैं तो लोग बोलते हैं महागठबंधन का बैठक। ये भाईचारा की बैठक है, ये देश में अमन चैन की बैठक है। हम देश में अमन चैन लाना चाहते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम एक थाली में खाना चाहते हैं। गरजेंगे, वादा भी करेंगे, एक साथ जीना चाहते हैं। और गरजना, देखिए, आप देखे होंगे कि बादल जब बहुत गरजता है ना तो बरसता कम है, और जब साइलेंट होकर के जब बादल छा जाता है तो बारिश ज़्यादा होती है। तो जो गरजने वाले लोग होते हैं वह कभी बरस नहीं सकते हैं। कौन किस पे भारी पड़ेगा, क्योंकि मुकाबला तो है। हम तो मुकाबला ही नहीं, एक तरफ देश को बांटने की राजनीति और एक तरफ देश में भाईचारा स्थापित करने का है। यह देश गवाह रहा है, जब जब देश के ऊपर कोई विपत्तियां आती है तो हर व्यक्ति इस देश के खड़े हो जाते हैं देश को बचाने के लिए। मतलब आप लोगों ने सोच लिया कि देश को बचाना है, मोदी को हटाना है। देश को बचाना है, प्रेम स्थापित करना है, भाईचारा स्थापित करना है, तभी देश तरक्की कर सकती है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश का इतिहास हमें बता दीजिए जो कोई नफरत से देश को आगे ले गया हो। कोई एक इतिहास हमें बता दें। हमेशा देश तभी तरक्की करती है जब भाईचारा स्थापित होता है। आपस में लोग मिलकर के देश के लिए काम करते हैं। आपस में हम सब मिलकर के बिहार के लिए काम करेंगे, तभी देश तरक्की कर सकती है। और बाकी जिनको गरजना है, एक बार तो मैं कहता हूं कि गरजो किसी ने नहीं रोका है, लेकिन बिहार के नौजवानों के लिए जरूर एक स्पेशल पैकेज आके गरजो, लेकिन कुछ करो, कुछ करके जाइए। चलिए, देखिए 9 साल पे भी बोले हैं और नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं बिहार, उस पे भी बोले हैं कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।